कृष्णा। अब जन्माष्टमी आ रही है। जन्माष्टमी के उत्सव के ऊपर मैं आपको 5 पॉइंट बताऊंगा जो शायद आपने कभी ना कभी सुने होंगे, पर लेकिन हम टाइम के साथ उनको भूल जाते हैं। और सबसे मेन चीज़, हम भूल तो जाते हैं, अपने बच्चों को बता ही नहीं पाते। चलो हमने तो एक बार सुनी भी है अपने दादा दादी से या फिर माता पिता से कहीं ना कहीं सुनी है, पर लेकिन हम अपने बच्चों को नहीं बता पाते। फिर आपको पता ही है कि आगे जाके क्या होता है। फिर उनको कुछ विधर्मी लोग मिलते हैं जो उनको धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करते हैं, या बहुत सारी चीज़ें करते हैं जो आपने आज के टाइम में देखा ही होगा चल रहा है। तो सबसे मेन चीज़ क्या है कि आपने अपने बच्चों को ये चीज़ें बतानी है कि कृष्ण जी कौन थे, क्या थे। तो मैं आपको आज 5 फैक्ट बता देता हूँ। या तो आप उनको अपने मुंह से ये चीज़ें बता दो, जो मैं आपको आज 5 स्टोरीज़ के बारे में बताऊंगा, वो पूरी स्टोरी आप उनको पूरी डिटेल में बता दो, या फिर जो मैं 5 पॉइंट बता रहा हूँ ये आप उनको दिखा दो। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि कृष्ण जी जब छोटे थे तो उन्होंने जो है एक राक्षसी को, जब वो राक्षसी उसको दूध पिला रही थी कृष्ण जी को, तो उन्होंने उसी टाइम उनके प्राण छीन लिए। यानी कि कृष्ण जी के अंदर इतनी ताकत थी बचपने में, जब वो दूध पीते थे, बिल्कुल छोटे से थे। तो अब नॉर्मल बच्चे के अंदर तो ये हो नहीं सकता, तो ये भगवान होने की निशानी है। ठीक है। तो पहली चीज़, उन्होंने दूध पिलाते हुए राक्षसी का वध कर दिया, मतलब उसी के थ्रू उसने उसके प्राण खींच लिए। ठीक है। और दूसरी बात, जब उन्होंने मतलब जब गांव के ऊपर दिक्कत आई, जब इंद्र भगवान क्रोधित हुए, तब उन्होंने एक पहाड़ को, अपनी जो सबसे छोटी उंगली होती है उसके ऊपर पहाड़ को उठा लिया। अब एक बच्चा है जो कुछ 2-4 किलो भी वेट नहीं उठा पाएगा, 10 किलो भी वेट नहीं उठा पाएगा, चलो मान लो जिस टाइम कृष्ण जी की एज थी, उन्होंने पूरा पहाड़ उठा लिया एक सबसे छोटी उंगली के ऊपर। बड़ी उंगली भी नहीं, सबसे छोटी उंगली के ऊपर। ठीक है। तो ये भी भगवान ही कर सकते हैं। और तीसरी चीज़, उन्होंने जो है कालिया नाग का वध किया यमुना नदी के अंदर। वध तो नहीं किया, उसको भगा दिया वहाँ से कि अब तू यहाँ पे नहीं रहेगा। कैसे, आपको पता ही है। उन्होंने उसके जो फन के ऊपर, जो उसके फन था उसके ऊपर नृत्य भी किया। ठीक है। और उसको मार ही देते, मतलब उसका वध ही कर देते, पर उसने क्षमा मांग ली तो उसको दूसरी जगह जाने का आदेश दे दिया, वो वहाँ नहीं रहा। ठीक है। ये 3 चीज़ें हो गई। और चौथी चीज़ जो है वो है कि अब कई जो यंगस्टर हैं वो सोचते हैं मैं तो कृष्ण बनूंगा, मैं तो इतनी गोपियों के साथ रहूंगा, यानी कि वो खुद को कृष्ण के साथ कंपेयर कर रहे हैं, और जो गोपियां हैं उनको एक नॉर्मल लड़कियों की तरह वो मान के चल रहे हैं। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कृष्ण जी थे, आप हो, गोपियां थी, लड़कियां हैं, क्योंकि जो गोपियां थी वो कृष्ण जी का ही स्वरूप थी, और वो हर गोपी के साथ हर टाइम रहते थे। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले इसके साथ फिर उसके साथ फिर उसके साथ, नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक टाइम के अंदर सबके साथ रहने की शक्ति रखते थे। अगर आपके अंदर वो शक्ति है तो आप जरूर फिर कृष्ण जी जैसा काम कर सकते हो। ठीक है। तो ये निशानी होगी भगवान होने की। और उसके बाद अगर बात करें तो जैसे सुदामा जी को उन्होंने मित्र बनाया, क्योंकि आज के टाइम में क्या होता है कि लोग मित्र तो बना लेते हैं जब दोनों एक लेवल पे होते हैं या थोड़ा सा ऊपर नीचे होते हैं, तो वो मित्र बन जाते हैं। बट लेकिन धीरे धीरे जैसे ही एक थोड़ा ऊंचा चला जाता है तो वो नीचे वाले को भूलना स्टार्ट कर देता है कि ये भी मेरा मित्र था। आपने द्रुपद जो उनके मित्र की कहानी आपने सुनी होगी। ठीक है। जो पांडवों के गुरु बने थे। अब उनमें क्या था, वो भी एक साथ पढ़े थे, पर लेकिन आगे जाके उसने मना ही कर दिया कि भाई तू तो मेरा मित्र है ही नहीं। ठीक है। तो ऐसा होता है कई बार, पर लेकिन कृष्ण जी ने ऐसा नहीं किया। कृष्ण जी जब बहुत ज़्यादा मतलब तरक्की कर चुके थे, तरक्की तो क्या, सारा कुछ उन्हीं का दिया हुआ है, मतलब यह कहने वाला, जब वो राजा बन चुके थे, एक राजा के पद पे बैठे थे, महाराजा के पद पे बैठे थे, तब भी उन्होंने सुदामा को अपने पद के ऊपर बिठा के उनके चरण धोए, उनको प्रणाम किया, और जो था उनका जितना सत्कार था। और उनको आपने देखा होगा कि उन्होंने सिर्फ मतलब 3 चीज़ों के अंदर, मतलब उनको सारा कुछ दे दिया जो वो दे सकते थे। उन्होंने से जो चावल के 3 दाने, 3 जो मुट्ठियाँ ली थी, उसके अंदर उन्होंने सारी धरती का जो सुख है वो सुदामा के घर में दे दिया था। ठीक है। तो ऐसी यारी दोस्ती भी आज के टाइम में नहीं मिलती। तो ये भी एक कोई नॉर्मल बंदा तो ऐसी ही दोस्ती नहीं रख सकता। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये 5 पॉइंट हैं। इनकी या तो पूरी की पूरी कथाएं आप अपने बच्चों को कहीं से भी सर्च करके सुनाओ, क्योंकि देखो अगर आप उनको सही चीज़ें सर्च करने की आदत नहीं डालोगे तो वो गलत चीज़ें करने की खुद ब खुद आदत डाल लेंगे। क्योंकि देखो हर एक चीज़ का फ़ायदा होता है, नुकसान होता है। तो आप YouTube देख रहे हो, इसका फ़ायदा भी ले सकते हो, नुकसान भी ले सकते हो। फ़ायदा कैसे लोगे, आप अच्छी चीज़ें सर्च करो, बच्चों को दिखाओ, खुद भी देखो। और उसके बाद नहीं देखोगे तो गलत चीज़ें तो फिर खुद ब खुद सामने आनी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि गलत के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, गलत खुद ब खुद हो जाता है, सही खुद करना पड़ता है।
तो सही आप खुद करना स्टार्ट करो, अपने बच्चों को इसकी जानकारी देना स्टार्ट करो। ये आपके फ्यूचर के लिए और उनके फ्यूचर के लिए बहुत बेस्ट रहेगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।